धनुष यज्ञ का। धनुष यज्ञ कौन सा? सीता स्वयंवर का धनुष यज्ञ का मेला है, उसका निमंत्रण आया है गुरु जी के पास में। उस निमंत्रण को जब पाया गुरु ने, तो दोनों बालकों को जनकपुरी लेकर के गए हैं। जब जनकपुरी लेकर के गए तो जनकपुर में दोनों बालक रह रहे हैं गुरु जी के साथ में। सुबह सुबह भगवान की पूजा के लिए राम जी जो हैं गुरु जी की आज्ञा से और वन में पुष्प चुनने के लिए जा रहे हैं। इधर मैया सीता का विवाह होने वाला है, तो इधर मैया अपने महल से और गौरी माता के पूजन के लिए जा रही है। इधर से माँ जानकी आ रही है, उधर से प्रभु राम आ रहे हैं। वही बगीचा है और उसी बगीचे में सुंदर गौरी माता का मंदिर है। जब सीता मैया गौरी माता का पूजन करने के लिए आई और उसी मंदिर में जब उस मंदिर के बगीचे में प्रभु राम पुष्प चुनने के लिए आए, तो सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, हे परीक्षित, मैं क्या अद्भुत छवि का वर्णन करूं। जहां सीता मैया ने प्रभु राम को देखा है, इतने सुंदर हैं प्रभु, जिनके रूप को देख करके सीता मैया मोहित हो गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। उस बगीचे में खड़ी है, दर्शन कर रही है और मन ही मन प्रभु राम को अपना पति भी मान लिया है। विवाह करूंगी तो इन्हीं से करूंगी, नहीं तो फिर किसी से नहीं करूंगी। मन ही मन उनको अपना पति मान बैठी है। और ताज्जुब की बात देखो, इधर सीता मैया ने राम जी को पति मान लिया और अयोध्या में इसकी भनक भी नहीं है। अयोध्या में निमंत्रण पत्र नहीं भेजा था जनक जी ने, उनको शादी का कार्ड, उनको निमंत्रण नहीं दिया था कि हमारे यहाँ स्वयंवर है और आप आ जाना। बड़ी सुंदर अंतर कथा है, बड़ी रोचक कथा है कि जनक जी ने अयोध्या में दशरथ जी के पास में उस निमंत्रण को क्यों नहीं भेजा था। जनकपुर में, राजा जनक के पास में जनकपुर है, वहां पर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे वन में बैठकर। तो जब तपस्या कर रहे थे तो ऋषि नेत्रों को बंद किए हुए और सामने कमंडल रखा था जल से भरा हुआ, और तपस्या में लीन ऋषि। वहीं से एक स्त्री जो है अपनी पीठ पर अपने पति को बैठा करके और जा रही थी। जाते हुए उसको ध्यान नहीं रहा और ऋषि के कमंडल में पांव लग गया। जब पांव लगा तो उसमें से जो जल फैला, उस जल के कुछ छींटे उस ऋषि पर आ गए। जैसे ही ऋषि पर जल के छींटे पड़े, तुरंत ऋषि की समाधि टूट गई। समाधि टूटी तो समाधि को टूटने के बाद में ऋषि को बड़ा क्रोध आया। अरे तुझको दिखता नहीं है, कैसे चलती है तू? मेरे कमंडल में अपने पांव को मार दिया, अपने पांव को लगा दिया, सारा जल फैल गया। बड़ी पतिव्रता बनती है। शाप दे दिया क्रोध में आकर के ऋषि ने कि जा, कल का सूरज जब निकलेगा तेरे पति के प्राण निकल जाएंगे। सूर्य निकलते ही तेरे पति के प्राण भी निकल जाएंगे। उसने सोचा कि अगर ऋषि ने मुझे श्राप दिया है तो मैं भी पक्की प्रतिव्रता हूं, अपने पति के प्राणों की रक्षा करना अच्छे से आता है। तो वो स्त्री भी उसी स्थान पर बैठ गई और उसने भी कह दिया कि अगर मैं पक्की पतिव्रता नारी हूं तो कल का सूरज मैं निकलने ही नहीं दूंगी। कई दिन हो गए महाराज, इतनी सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई दिया किसी को। जनकपुर में अंधकार छा गया, सब लोग भयभीत होने लगे, क्या करें क्या करें। खबर जनक जी के पास तक पहुंच गई। जनक जी के पास में गई तो जनक जी ने अपने
गुप्तचर से पूछवाया, कह रहे देखो ये किस कारण हो रहा है, क्या बात है। गुप्तचर गए तो पता चला कि एक संत और एक स्त्री के कारण ऐसा हो रहा है। संत ने श्राप दिया है और उस श्राप को स्त्री ने भी बांध दिया है, सूर्य नहीं निकल रहा। तो जनक जी अपने साथ में कुछ ब्राह्मण संत ऋषियों को लेकर के उन स्त्री के पास में पहुंचे। जब स्त्री के पास में पहुंचे तो जाकर के कहा है, कह रही तुम सूर्य की गति को पुनः प्रदान करो, तुमने क्यों रोक दिया, सूर्य अस्त ही नहीं हो रहा है। तो स्त्री ने कहा कि मैं कर दूंगी, लेकिन पहले इन ऋषि से कहो कि अपने श्राप को वापस लें। अब ऋषि कह रहे मैंने तो श्राप दे दिया, मुख से निकल गया, अब वो वापस लौटने वाला है नहीं, मैं कैसे वापस ले लूं। तो जनक जी के साथ में जो ब्राह्मण संत गए थे, उन ब्राह्मणों ने बताया इसका उपाय कि अगर कोई नारी, पतिव्रता नारी, और कच्चे सूत से, कच्चे मिट्टी के घड़े में कुएं से पानी भर ले और उस पानी से इस पुरुष को स्नान करवा दे, तो संत का जो श्राप है वो कट जाएगा, हट जाएगा। पूरे जनकपुर में ढिंढोरा पिट गया, कोई ऐसी स्त्री है जो ये काम करे। सबने हाथ खड़े कर दिए, महाराज हम पे नहीं होगा, हमको नहीं आता। अब तो महाराज बड़ी विडंबना, क्या किया जाए, जनकपुर में कोई मिला नहीं। तो ये खबर फिर अयोध्या में पहुंची, जहां अयोध्या में महाराज दशरथ की पत्नी कौशल्या माता को बात पता चली। तो कौशल्या मैया कहने लगी कि महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो ये कार्य मैं कराऊं, किसी का लाभ हो जाएगा, किसी के पति की रक्षा हो जाएगी। दशरथ जी बोले ठीक है देवी, आप चली जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा कार्य है। तो कौशल्या माता जाने के लिए तैयार हो गई। वहीं कौशल्या माता की एक महतरानी खड़ी थी, एक दासी। तो कहने लगी कि अरे रानी आप क्या करोगी जाकर के, छोटा सा काम है, इसको तो मैं ही कराऊंगी। तो कौशल्या मैया ने उनसे कह दिया कि ठीक है तुम जाओ और करके आओ। तो अयोध्या से कौशल्या माता की महतरानी जनकपुर आई और जनकपुर आके कच्चे सूत से, कच्चे मिट्टी के घड़े से और कुएं से पानी निकाला है। जिस पानी से उस पुरुष को स्नान करवाया, तब उस संत के श्राप की से मुक्ति मिली है उन्हें। तो जब ये बात राजा जनक ने देखी तो राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ, ताज्जुब हुआ। एक दासी ने आकर के कठिन कार्य को संभव कर दिया, सरल बना दिया। तो राजा जनक उसी दिन से भय में बैठे हैं, कितना कठिन कार्य एक दासी ने आके कर दिया। तो कहीं ऐसा ना हो मैं निमंत्रण पत्र भेजूं और कोई वहीं का ऐसा ही कोई सड़क छाप घूमता फिरता आ जाए और धनुष को तोड़ के मेरी सीता को ले जाए। तो इस डर के मारे जनक जी ने अयोध्या में निमंत्रण ही नहीं भिजवाया। लेकिन फिर भी